के चलो जल्दी से महाअवतार निपटाओ। महाअवतार का नरसिम्हा का चलो क्या आ आपका जाओ डाउट क्या है? आप क्या बताओ, मेरे थोड़े- पहले एक्सपीरियंस बताओ कैसा है। पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताओ फिर मेरे थोड़े मिक्स्ड थे एक्सपीरियंस ठीक है। नरसिम्हा देखने में। पहली बात तो हम्म। मैं इवन अपना ऑडियंस पैक भी बताता हूँ जिनके साथ मैं देखने गया था। ऑडियंस बहुत कम लोग थे पहली बात तो। वहाँ पे मेजोरिटी ऐसे लोग थे जिनको पता था, जो मूवी में था ना, उनको पता था कि आई थिंक मूवी में जो मेजोरिटी बंदे थे उनको पता था कि व्हाट दे आर गोइंग इन फॉर। स्टोरी जो था उनको पता था। मेरे और मेरे दोस्त जो थे हमको पता नहीं था, क्योंकि वी कम फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हमको नहीं पता था। हमारे लिए लाइक फ्रेश था कि भाई कुछ देख के आते हैं बढ़िया। तो मजा आया होगा आपको। प्रेस तो हाँ। तो मूवी जब स्टार्ट हुई एक नंबर स्टार्ट हुई मूवी। गजब बड़ा वाली फाइट, इंटरगैलेक्टिक भाई साहब। हाँ, देख के एनिमेशन ऑब्वियसली उस लेवल का नहीं था, पर इनका दिख रहा था कि भाई रिसर्च एक नंबर रिसर्च चल रहा है इनका। जो भी दिखा रहे हैं ये लोग, कॉस्मिक लेवल जो दिखा रहे थे ना फाइट शुरू में ही, कॉस्मिक लेवल भाई साहब एक नंबर। और अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है मूवी, बाय द वे बहुत तगड़ा एक्सप्लेन करती है। एक जगह पे जब मूवी स्टार्ट हुई ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया मैं कि मैं सही देख रहा हूँ क्या देख रहा हूँ मैं। बट आगे जाके उसका सेंस बनाता है सॉर्ट ऑफ आगे जाके। हाँ, वो लोग मतलब ये दिख रियल रहा कहानी है, है, रियल में है दिख ये रहा तो। हाँ, ये लोग शुगर कोट नहीं कर रहे हैं, ये रियली दिखा हाँ, रहे हैं हाँ। कि जो भी हो रहा था ऑथेंटिक रह रहे हैं ये लोग। हाँ, और वो एक्सप्लेनेशन भी है उसका कि बहकावा होता है, बहकावा होता है वो सब ऑल दैट। कामदेव, हाँ, कामदेव वो हो जाता है। आगे बढ़ो। हाँ, अच्छा ये बताना है भाई, इस पे एक था वो जो हस्बैंड होता है कपिल ना। हाँ, वो ना अगले दिन डांटता है उसको कि मैंने इतने मना करने के बाद भी तूने ये क्या कर दिया। हाँ, क्योंकि वो गलत, हाँ, समय नहीं सही था। वो ब्लेम क्यों डाल रहे हो दोनों? क्योंकि वो है ही बकवास कैरेक्टर। हाँ, वो है मतलब वैसे तो वो ऋषि थे, बट क्या है कि वो समय सही नहीं था। ठीक है, उस समय वो नहीं करना था ऐसा कोई काम। स्टिल उसकी वाइफ ने उनको फोर्स किया, वो दिख रहा था वो करना पड़ा। ठीक है, नहीं, मतलब दिख रहा था कि वो कमिंग ऑन टू हर। उनकी वाइफ ने फोर्स किया तो वो बोले, वो किए सजा देने के लिए कि तुमने फोर्स कर दिया, मैं करूंगा, तुम्हारे बच्चे वैसे बर्बाद हो गए। मूवी में नहीं बताया गया। वो बोलते तो हैं कि तुरंत ही तो अगले ही दिन तो श्राप दे, अगले दिन ही तुरंत जब ब्लेम शिफ्ट कर देते उस पे, अरे रात में इज लाइक हाँ नहीं करूंगा। हाँ ठीक है चलो ऐसा था वो। नहीं, इतना वल्गर भी नहीं था, सॉर्ट ऑफ वल्गर नहीं था, पर समझ गए प्रॉपर जा रहे थे। मैं बस ये था कि अगले दिन ये पूरा ब्लेम उस पे क्यों डाल रहा है। सिर्फ एक सेकंड, वही ना, वो गलत था, वो बहुत गलत था। वो थोड़ा मतलब पेट्रियार्कल लगा मुझे सीन वो, पर चलो आई थिंक मे बी एक्यूरेट भी होगा। वो एक्यूरेट होगा, लेकिन वो गलत किया उन्होंने जो भी किया। पेट्रियार्कल था बट वो गलत। देखो सही गलत पे मैं नहीं जाना चाहता था। ओके, सोर्स मटेरियल से सही था ना वो, कि एज पर तुम्हारा मैथोलॉजी सही था ना, वो करेक्ट था ना। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं कि जो सीन दिखाया गया था दैट वाज एक्यूरेट, राइट। सही गलत एक तरफ रख दो। उस टाइम पे बहुत समय अलग था। पेट्रियार्की मेट्रियार्की तो आपके शब्द है, वो टाइम पे तो था ही ऐसा। सॉरी दोस्तों, बिहार में चुनाव है। ओ पॉलिटिकल जोक्स। तो अच्छा एक और चीज पूछना था। बढ़िया स्टार्टिंग का तो बहुत तगड़ा था ऑब्वियसली। स्पेसशिप्स दिखाए वहां पे। हाँ, एक सीन क्या दिखाए? शिप्स, मतलब लेविटेटिंग। अरे क्या मस्त क्या नाम है वो लेके। हाँ, के स्टॉक था यार। क्या कहना चाहते हैं? मैं थोड़ा अजीब हो गया कि हरीश भाई आपका चैट पढ़ रहा हूँ, रुको। क्या था ये, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करना, ये क्या था, ये क्या देखा मैंने। वो कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, एक सीन के लिए वो आता है, वो लेविटेटिंग जो थे वो आते हैं बेसिकली। देयर इज थिंग कि ये सब ना काफी ज्यादा हाई लेवल की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी पहले, लेकिन महाभारत हुआ ना। हाँ, तो महाभारत में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ कि इट सेंट ह्यूमैनिटी बैक मेनी एजेस।
इस लेवल का डिस्ट्रक्शन हुआ कि उसके जो आप पहले जो न्यूक्लियर उसमें बॉम्ब था, वो उसके स्पेसशिप पहले और ये सब स्पेसशिप दिखाया थे गया, वो लेविटेटिंग सब करते हुए, ऐसा कहा जा रहा है, मतलब ऐसा ऐसा माना लिखा जाता हुआ है है। कि वो सब थे, वो सब हैं, और ऐसा मतलब सिर्फ माना नहीं जाता, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है पूरा। एक बुक है बहुत मतलब किसी ऋषि द्वारा लिखा हुआ, जिसपे हाउ प्लेन वर्क्स ये सब लिखा हुआ है, बर्नौली प्रिंसिपल ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसी पे हमारे वो पुष्पक जो विमानी देखना ना, बीजेपी वाले हैं वो पुष्पक उड़ के विमान को जाता पता है है, ना, वो पता है, उड़ के पुष्पक जाता है, वो विमान को पता है। हेलीकॉप्टर हो गया उनका, हाँ, पर हेलीकॉप्टर यहाँ पे अंदर वो लोग प्रॉपर लाइक आयरन मैन हाँ टाइप का हाँ ऑपरेट कर रहे थे विद हाँ मेडिटेशन से ये लोग हाँ ऑपरेट कर हाँ, रहे थे। हाँ, वही तो बोला कि वो अच्छा सब लगा, है, वो सब है। अच्छा बहुत अच्छा अच्छा, लगा देख, बहुत रिच अच्छा। रिच लगता है वो देख के यार। मैं जब वो पहले स्पेसशिप देखा ना, मैं पहले ये देखा कि ये कुछ गिमिक ही कर रहे हैं ना ये, फिर जब अंदर हाँ का जब दिखाया उन्होंने हाँ ऑपरेट कर रहे हैं, हाँ, फिर लगा कि यस नहीं भाई ये लोग सोच समझ के डाला है, ऐसे ही मजे के लिए नहीं डाला है रैंडमली, ये लोग यस, सोच समझ के बहुत डाला है। कुछ है, बहुत अच्छा डिटेल्ड लगा, है। मैं थोड़ा इंट्रिग्ड हुआ कि यार ये थोड़ा ऐसे थोड़े और लाइक डालते, हाँ हाँ हाँ, और चाहिए, पर खैर नॉट फॉर द एक्शन से, जिसको लाइक नहीं उस वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में जिसको नहीं पता हो, लाइक फॉर एग्जांपल मी, मुझे हाँ बहुत हाँ हाँ सही लगा। इवन वो इनका स्टार्टिंग का कॉमिक्स जो होगा। 20-30 मिनट जो स्टार्टिंग का था ना, जहाँ पे वो एक और भाई जो दो भाई होता है वो हिरण्याक्ष, जो भूमि को सी के अंदर ये कर देता है ना, वो हाँ कॉस्मिक सी हाँ हाँ यस, वगैरह, हाँ हाँ। जब वो पूरा वर्ल्ड दिखाते हैं ना, वो कॉस्मोस का पूरा वर्ल्ड दिखाते हैं, मतलब हम्म, वो पाताल लोक स्वर्ग लोक के ऊपर का दिखाता है ना, सॉर्ट ऑफ वो एक सब कुछ, हाँ अलग यस, सब कुछ, हाँ बहुत रिप्रेजेंटेशन पूरा। बहुत अच्छा था उसका। एक्सप्लेन नहीं किया वो लोग, पर अच्छा रिप्रेजेंटेशन था। शो नॉट टेल, ये बढ़िया लगा मुझे कि ये कुछ लोग एक्सप्लेन ज्यादा, नहीं किया इन्होंने। हाँ हाँ, जबकि ब्रह्मास्त्र में वो प्रॉपर लाइक कहानी टाइप का बताया जा रहा था, यहाँ पे दिखा रहे थे एग्जैक्टली। डायरेक्टली। हाँ शुगर कोटिंग नहीं था कुछ भी, शुगर कोटिंग या फिर सिंपली ओवर सिंप्लीफाइड भी नहीं था। दिस इज द एग्जैक्ट ऑडियंस को जो डिलीवर करते हो ना, ये कहता है, ये कहता हूँ मैं कि भाई wait, तुम you कुछ शुगर नहीं think कहता। you हाँ you consider the audience responsible enough to हाँ, understand और ये इमेजिन and मैं कह रहा discuss हूँ, like we मुझे are। नहीं पता, मुझे ये सब नहीं पता, जो मैं देख रहा था ना, मुझे सुना है मैंने पर इतना क्लियरली नहीं पता, तो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ, देन यू आर डूइंग समथिंग राइट। तो मैं यही कहूंगा। Exactly, और मेरे साथ भी जो थे मुझे तो सॉर्ट ऑफ पता था, मैंने रामायण पढ़ रखी है और महाभारत में मुझे रफली पता है। मेरे साथ जो लोग थे ना, वो मेरे से थोड़े यंग थे, उनको कुछ नहीं पता था रामायण महाभारत के बारे में, उनको भी बढ़िया लगा। हम डिस्कस कर रहे थे भाई, ये दिस लोग मूवी वाज मूवी में स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशंस, डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर वो हम लोग। मूवी में ना बहुत जगह फोर साइड है, जैसे मैंने ये नोटिस जब देखा था तभी किया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मैन ऑफ कल्चर के पॉडकास्ट पे बताया उनके डायरेक्टर ने। तो क्या है कि जो उन्होंने बताया मैं उससे अलग बताऊंगा। आपने देखा है अभी रिसेंटली तो बताना। एक जगह पे हिरण्याक्ष उनका उसका भाई मूर्ति विष्णु भगवान की मूर्ति को थप्पड़ मारता है और उनके ऐसे माला उनके माला माला पहन लेता माला है। लेके खुद पहन लेता है, ठीक है। वो उसके बाद उसको थप्पड़ मारते हैं बार बार, जब वो आते हैं बन के वराह बन के आते हैं, तो वो हिरण्याक्ष से फाइट वो के इसको दौरान उसको थप्पड़ थप्पड़ मारते मारते हैं। और वो एक थप्पड़ मारते हैं उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से एक थप्पड़ मारते हैं, वो घूम के फेंक बहुत दूर चला जाता है, और मारने के बाद सर उससे माला लेके खुद पहन लेते हैं, है ना। ठीक है। अब ये तो एक हो गया। इसके बाद हिरण्यकश्यप क्या करता है, एक भगवान विष्णु का मूर्ति तोड़ देता है और उसका माला पहन लेता है। मूर्ति इस बार वो मारा नहीं था, इस बार तोड़ दिया। तो जब इंटेस्टाइन वो पहनता है नरसिम्हा वो, बन के आते हैं तो इंटेस्टाइन उसको फाड़ इंटेस्टाइन, के उसका इंटेस्टाइन पहनते हैं। ये नोट किया मैंने, सेम, माला हाँ का नोट हाँ। किया, थप्पड़ मैंने उतना ध्यान नहीं दिया फॉर सम नहीं रीजन। थप्पड़, वो थप्पड़ मारता है हिरण्याक्ष और वो उसको उल्टे हाथ से थप्पड़ मारते हैं जब बन के हाँ आते हैं। हाँ, पर यहाँ पे मेरा जो मिक्स्ड फीलिंग जो बता रहा हूँ ना, मुझे पर्सनली मिक्स्ड फीलिंग क्यों लगा, क्योंकि आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द स्टोरी का पता नहीं था मुझे। पहला 30 मिनट देख के लगा कि ओके पूरा मूवी ऐसा होगा, मतलब पूरा मूवी ऐसा होगा। मूवी बट फिर थोड़ा सडन सा, हाँ डिप नहीं, वो मूवी अच्छा था, समझ आ रहा था कि मूवी प्रॉपर चल राइट। रही है, सोर्स मटेरियल से चल एक्चुअली रही है। मैंने ये स्टोरी बहुत बार नानी से सुनी है ना, इसलिए मेरे हाँ, लिए थोड़ा रिपीटेटिव पर लगती है। जब वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है ना, प्रहलाद का यार कैरेक्टर, यार प्रहलाद जी क्या का कैरेक्टर, इंट्रोडक्शन है इसका। वहां पे लगा कि यार ये लोग ओके, उस पॉइंट पे लग रहा था कि इट्स अ न्यू स्टोरी बिगिनिंग। नहीं, देखो जो पहले 10-15 पहले जो 30-40 मिनट में जो स्टोरी बिल्ड हुआ, जो वर्ल्ड बिल्ड हुआ है, वो एक जो एक्ट फाइट भी हुआ, कम हो गया। प्रॉपर लोर चल रहा था। उसके बाद से सॉर्ट ऑफ हाँ, उसके बाद एक टीचिंग वे में चला गया वो सॉर्ट ऑफ पूरा हिमांशु मूवी। भाई, आ, वेद की बात नहीं थी यहाँ पे, थी उस एक मतलब प्रॉपर शास्त्र है, वैमानिक शास्त्र करके नाम है, आप सर्च करो वैमानिक शास्त्र।
वैमानों के बारे में बात होता है। मैं एग्जैक्टली सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, विमानन शास्त्र ऐसे बोलो, पढ़ो, गूगल पे चेक कर लो, मिल जाएगा, काफी यार। या फिर गूगल पे नहीं चेक करो। अगर आपने वो पढ़ा है, क्या नाम है तीसरा, किसी को तीसरे वेद का नाम पता है? शत्रवेद, ऋग्वेद, शत्रु, उसकी बात कर रहा था। पहला चौथा या फिर जो भी है, वेद में भी इस शास्त्र के बारे में बताया गया है। तो चलो आगे बढ़ो। उन्होंने पूछा था कि कहाँ है हाँ, तो मैं कह रहा था उसके बाद जब वो प्रहलाद का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, वहां के बाद एक सॉर्ट ऑफ टीचिंग टाइप का चला जाता है स्टोरी नैरेटिव पूरा, कि दिख रहा है कि स्टोरी आगे नहीं बढ़ रहा है, सॉर्ट ऑफ इससे सबक दी जा रही है कि जो व्यूअर्स हैं, जो या फिर जो रीडर्स भी, जो सोर्स मटेरियल की बात करें, इससे सीख दी जा रही थी कि एक क्या बोलते हैं, क्या वर्ड यूज किया गया था उसका, भक्त के बारे में, भक्त नहीं, कुछ वर्ड यूज किया था, करते हैं ना ये लोग, विष्णु जी का भक्त, आराध्य भक्त, आराध्या भक्त सॉर्ट ऑफ जो भी तो है, हाँ वो। तो इस पे ना वो आई थिंक बहुत मूवी का मेजॉरिटी पार्ट वाज, हाँ टोन नहीं, मूवी का मेजॉरिटी पार्ट एक्शन उसमें हटा के मेजॉरिटी पार्ट इसी पे था, भक्ति पर था, भक्ति और विश्वास जो भी तो था मूवी अबाउट। हाँ, तो मूवी बहुत जगह मुझे लाइक सॉर्ट ऑफ आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, कि मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था सॉर्ट ऑफ। वहाँ थोड़ा मिक्स लगा कि यार स्लो चल रहा है मूवी, सॉर्ट ऑफ स्लो चल रहा है, और सॉर्ट ऑफ लिख रहा है ना कि एक लेसन के बाद एक और लेसन दिखा रहे हैं, कि परीक्षा हो रही है उसकी, कि पहले तुम जला रहे हो उसको तो वो नहीं हुआ। हाँ आई थिंक मिरर दिखा होगा। हाँ नहीं भाई महर्षि भरद्वाज, हाँ समझ रहे हो ना, इस तरह से सब कुछ दिया हुआ था। हाँ, तो ये तो विमान के बारे में इसी में लिखा है ना, राइट साइड, हाँ अपर राइट साइड, नहीं पर उसको अलग के बारे में भी इसी में, मतलब उसको एक सेकंड, चलो हाँ, मतलब उसको सॉर्ट ऑफ एक टाइम के बाद, मतलब 5-10 मिनट एक इस पे आर्क में लग रहा है कि इसको ऐसे मारेंगे पहले, अलग अलग टाइप से मारने की कोशिश। हाँ, और हर जगह सॉर्ट ऑफ वो अपना ये दिखा, लाइक लॉर्ड विष्णु उसको बचा रहे हैं सॉर्ट ऑफ अलग अलग तरीके से, वो सब मेजॉरिटी मूवी उसी पे सॉर्ट ऑफ चलती है, जो कि सही गलत की बात नहीं है, अच्छी गलत की बात नहीं है। अगर वो सोर्स मटेरियल के डायरेक्ट अडैप्ट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, यू आर रिस्पेक्टिंग सोर्स मटेरियल। आई वाज नॉट रेडी फॉर इट, तो मुझे थोड़ा लाइक ऑफ लगा। हाँ वो है, वो ना एक्चुअली ये ना वो बेड टाइम स्टोरी जैसा है, कि वो हर रात को एक सुनाएगी तुमको, एक सुनाएगी तुमको, फिर तुमको 2-3 दिन बाद पता चलेगा कि हाँ नहीं ऐसे नरसिम्हा आता है। हाँ, मैं वही जब टाइटल भी था ना नरसिम्हा, मैं वेट कर रहा था भाई नरसिम्हा नहीं आ रहा है सॉर्ट ऑफ, नरसिम्हा तो मूवी के एंड में आता है। फिर मुझे एंड जाके तुम हमारे कॉन्वर्सेशन लास्ट वाले पॉडकास्ट में याद आई कि ओके ये जो एवेटार्स हैं ये एकदम कठिन मोमेंट पे आते हैं, सॉर्ट ऑफ प्रकट होते हैं। जब वो जोएल श्लोक बोल दो, तो जब वो पिलर तोड़ के आता है ना, तब मुझे फील हुआ कि ओके इस मूवी का मेन पॉइंट ये था कि इस बच्चे के ऊपर, प्रहलाद के ऊपर जितना क्रूएल्टी हो रहा है, एकदम एंड पॉइंट पे जाके वो जब कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, जब कोई और ऑप्शन नहीं, वो बोल देता है ना कि अब बताओ, अब हैं अगर हैं तो इस पर हमें में भी होना चाहिए, जैसे ही बोलते हैं उसी टाइम फट के निकल जाते हैं। एकदम जो फाइनल होता है कि अभी या तो हम ही मार देंगे, बिल्डअप है ना भाई साहब, वो जो और ये नहीं, और वो समझ आता है कि ओके व्हाई आर एवेटार्स दिस इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो जो प्रहलाद का कैरेक्टर था वो वंस इन अ मिलेनिया वाला कैरेक्टर था, कि इतना इजीली नेक्स्ट लेवल भक्त था वो। और मैं भाई जब वो सीन है ना जहाँ पे वो एक सॉर्ट ऑफ उसको विजन टाइप का दिखता है कि लॉर्ड विष्णु का, और वो उनके गोद में और खेलते हैं, म्यूजिक बजता है और उसके आंसू गिर रहे हैं, क्या सीन था भाई वो। मैंने कहा क्या दिखा रहे हो यार भाई, और मुझे कुछ नहीं पता था उस सीन के बारे में, उस सीन की इंपॉर्टेंस आई थिंक तुम दोनों मेरे से ज्यादा जानते होंगे बिकॉज ऑफ योर अपब्रिंगिंग। मुझे इतना एज ए सिनेमा इम्पैक्टफुल लगा, मुझे एज अ पीस ऑफ कंटेंट इम्पैक्टफुल लगा, बिना उसके कुछ भी उसका वेट जाने, उसके नैरेटिव वेट जाने, मुझे अच्छा लगा। एग्जीक्यूशन एक नंबर बोल रहा हूं कि इस मूवी की अच्छाई बात यही है कि ये एग्जैजरेट नहीं करती है चीजों को। कोई ऐसा इंसान भी देख रहा है जिसे कुछ नहीं मालूम, वो भी इसको टेक इन कर लेगा कि हाँ यार ये हो सकता है, इतना तक सही है। अब कई बार क्या होता है कि एग्जैजरेट कर दिया जाता है चीजों को,
हाँ दिखाने के चक्कर में। तो अब लोग इसको कहेंगे कि अरे फिर तो होने लगेगा, या फिर टोन डाउन कर देते हैं बहुत जगह, वो भी गलत इनका है। लाइक इनका एकदम सोर्स मटेरियल से एग्जैक्ट चीज को दिखाओ बस। और मुझे ये भी इनका ऐसा लगा कि हाँ बताओ जो पर्पस इनका ये नहीं था कि इनको ना ये ऐसे भगवान हम ऐसे दिखा देंगे, भगवान वैसे दिखा देंगे, भगवान के नाम से ऐसे पैसे छापेंगे। इनका पर्पस ये था कि अच्छी मूवी बने नहीं, आई और थिंक अच्छा जो सोर्स इवन मटेरियल है दैट, उसको हाँ अडैप्ट सोर्स करेंगे, मटेरियल, उसको इसको प्रॉपर्ली इसमें लग अडैप्ट रहा है करेंगे कि उसको। भाई ये लोग सोच समझ के रिसर्च बहुत तगड़ी है और दिल से बनाया गया है। ब्रह्मास्त्र रैंडम नहीं कर रहे हैं लोग, प्रॉपर कर रहे हैं। पर समझ रहे हो बहुत अलग ही वे में यूज किया उस ब्रह्मास्त्र जैसी स्टोरी को, बहुत अलग लेवल में यूज किया जा सकता था। तुम लव स्टोरी में बेकार कर दिए तुम उसको। ऑब्वियसली हाँ बट वो तो उसका तो क्रक्स ही था लव स्टोरी, उसका दैट चलना नहीं साथ साथ। वो क्योंकि is वो the आयन मुखर्जी ना। दैट उस वर्ल्ड में आप बहुत कुछ दिखा सकते थे, नॉट अ लव स्टोरी। उस वर्ल्ड में बहुत कुछ एक्सप्लोर हो सकता था। खासकर नरसिम्हा टाइप की मूवी देख के लगता था कि कितना कुछ है, कितना कुछ लाइक इंडियन लिटरेचर कितना सॉलिड है कि तुम क्या कर सकते हो sort of। देखो अभी इसके यूनिवर्स, अब तो पैसे आ गए हैं, अब तो और अच्छा होना चाहिए। होपफुली ये सेम जुनून अगला बने मूवी रहे। हर परशुराम है, हम तो उसका आता है सोच रहे हैं उसका कैसे दिखाएंगे। फाड़ देगा यार। नहीं उसका भाई आता वो हूँ। रुको वही रुको तो उसको। अरे रुको हाँ इस ओके मूवी ओके ओके ओके। पहले फिनिश कर देंगे। मुझे दो चीज समझ नहीं आया मूवी में। एक सीन आता है जहाँ पे उसको जब वो उसको कहीं पे ड्रॉन करते हैं, पानी में डुबा के मारने जाते हैं, तब एक सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर आता है, ईगल टाइप का कैरेक्टर। क्या था वो? उसको कुछ एक्सप्लेन विष्णु नहीं किया। भगवान का वो सवारी, वो क्या नाम है, कौन थे, कौन बचाने आता है, क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलो। ईगल गरुड़ आता है ना, ईगल टाइप। गरुड़ हाँ गरुड़। गरुड़। पर वो हाँ गरुड़ मतलब प्रॉपर ईगल नहीं था, कुछ बड़ा ही था, वो माइटी हाँ ईगल वो टाइप लग रहा था। एक्चुअली विष्णु जो है ना, हाँ उनका वो वाहन है। एवरी गॉड हैज अ वाहन। कि लाइक अगर गणेश पता ना आपको, हाँ 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 उनका सबसे फेमस वाहन है मूषक। हाँ चूहा। हर हाँ एक रैट हर एक हाँ। मूषक है हाँ। तो हर एक गॉड का ऐसे होता है, हर एक भगवान का ऐसा है कि उनका एक वाहन होता है कि वो उस उससे वो लोग कहीं भी ट्रैवल करना उनको, तो वो उस वाहन के ओके ऊपर बैठ के करते समझ गया सॉर्ट ऑफ कंपेनियन एनिमल टाइप का, तो समझ हाँ गया। हाँ कंपेनियन हाँ राइट। हाँ तो जो गरुड़ था वो इनका वाहन है, विष्णु। और वो जिनका ऑमनिपोटेंट है, वो वो हर टाइम में जिंदा है, वो एनिमल हाँ वैसा। हाँ वो वो अपने भगवान उनके का साथ, ही वो भगवान के भगवान साथ। का ही हाँ अंडर वो होता है। हाँ तो वो कि उसका हमेशा एक्सप्लेन नहीं किया, रैंडम आया वो कैरेक्टर, रैंडम आया एकदम। हाँ हाँ, हाँ तो मतलब जो देखें वो जानते हैं कि विष्णु है तो गरुड़ आसपास है, गरुड़ है हाँ उनका वो एक उन उस 3 या पे ही होते हैं 5 वो। फन वाला जो नाग होता है वो भी रहेगा आसपास। ये सब हाँ। चीजें विष्णु भगवान के पास रहेंगी। शेषनाग शेषनाग नाम है, हाँ शेषनाग, शेषनाग। शेषनाग यू आर राइट। मैं वही सोच रहा था कि ये वो रामायण वाला सेम है क्या, पर पता हाँ ओके। हाँ हम भी रामायण में थोड़ा भी गरुड़ का है, गरुड़ है ना हाँ वो हाँ जो रामायण में नाग जो पास आता है ना खाते वो हैं आके। सेम हाँ वही गरुड़ अक्षय ही है। कुमार हाँ हनुमान जो उनसे समझ quest करते हैं। गया हाँ। तो वही था। अच्छा इसका एंडिंग जब वो फाइनली वो पिलर तोड़ के अच्छा वो एक्यूरेट है क्या, पिलर तोड़ के आने वाला? एग्जैक्टली पिलर से ही मैंने बोला था ना, हम में तुम में खड़े खम में सब में है भगवान। हाँ ये पूरा मूवी देख के लग रहा है ये तो भाई कुछ स्टोरी प्रॉपर लग रही है कि रिसाइट नहीं करते स्टोरी, उसी टाइप का लग रहा हाँ हाँ है। हाँ। इवन वो वो ये भी वाला सीन कैसा लगा आपको, हाँ कौन सा वाला? जो लड़ते लड़ते भाग जाता है ब्रेक लेने के लिए, फिर इनको सिर्फ बाहर बाके हाथ धोता है अपना, पानी पीने के लिए ऐसे मुंह उठाता है खून सामने बहार। में, नारा नारा करे यार क्या सीन है वो। और वो वहां पे उसके चेहरे फाड़ पे एक एक डिटेल, एक फाड़ एक देखिए वो एक्सप्रेशन। फाड़ दिया था उसने। अरे एक और डाउट पूछना था, वो 2 डाउट बोला ना मैं, एक तो गरुड़ हाँ वाला हाँ क्लियर हो गया। एक और चीज़ पूछना था, जो ये जो 2 ट्विन्स भाई थे, हम्म, इनकी एक बहन भी थी, यस होलिका। खास हाँ बहन हाँ। थी, लाइक वो ब्लड बहन थी, बहन नहीं नहीं नहीं, मुँह बाय बोली ब्लड नहीं बहन थी थी? वो। हाँ वैसी बहन नहीं थी, जैसे इन लोगों को बाद में शुक्राचार्य ने अडॉप्ट एक तरह से ले लिया कि अपने अंदर ले लिया। तो हाँ, शुक्राचार्य वो जो उनके साथ वो घूमते रहता हाँ है, जो उकसाते समझ रहता है। गया। हाँ हाँ, शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु, ठीक है। ओके सब मेक सेंस उनके उसकी। अंदर बहुत सारे राक्षस हैं जो उन इंटर्न कर रहे हैं उनके अंदर। ओके, ओके, उनमें से एक ओके। होलिका है जो उन साथ में ग्रो हुए, तो बहन है। हाँ, 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 हाँ। तो इन तीनों को साथ में ये मिला। हाँ वरदान तीनों ने साथ में तपस्या किया। इसका वरदान था कि शी कैन नॉट बी बर्न्ड बाय फायर, पर वो हाँ सेल्फ डिफेंस के उसे लिए मिला है, आग यूज कर उसे एक सकती है। हाँ काइंड ऑफ एक, पहले ये कहीं ये है कि चादर मिला है,
कहीं है कि वो खुद ही अलग-अलग बर्न नहीं होगी, हाँ, अलग रिप्रेजेंटेशन अलग है, है, तो हाँ। रिप्रेजेंटेशन अलग है, बट है कि यहाँ पे वो डायलॉग चाहे, यही है। हाँ, वो आग में बैठेगी, वो बर्न नहीं होगी, लेकिन अगर जिसको चाहे जला सकती है। ओके, जब वो सीन जब हुआ, मैं हम्म। कंफ्यूज हो गया कि ये इन्होंने जो डायलॉग बोला, यहाँ पे तो ये जल के मर गई, जल के हाँ, ये तो हो वही गई। हुआ, क्योंकि वरदान ये था कि इस हाँ, चीज को तुम अच्छे के लिए यूज कर सकती हो, अच्छाई के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए, बस सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी का बुरा नहीं कर सकती हो तुम। नहीं लेकिन ये सेल्फ यहाँ पे डिफेंस, प्रहलाद का बुरा कर जलाने रही नहीं, थी। जलाने वाला, लाइक यू हाँ कैन हाँ ओ शिट, सेल्फ हाँ डिफेंस कुछ के और टाइम था। पे तुम जला सकते हो, हाँ, तो पर वो यहाँ फायर सेल्फ प्रूफ डिफेंस तो नहीं ना थी। करी थी। हाँ, फायर नहीं प्रूफ नहीं, थी, लेकिन यहाँ पे खुद वो वो आग सेल्फ नहीं डिफेंस लगा नहीं रही ना थी, करी थी। वो खुद आग नहीं लगा रही थी ना, मतलब आग तो उन्होंने लगाया, ये तो बस लगाया, ना बट जल गई। इसका इंटेंट तो गलत था, इंटेंट नहीं गलत होना चाहिए इसको यूज करते वक्त। मतलब ओके, मान लेते हैं कि ये कहीं जा रही है युद्ध में, और युद्ध में सामने से कोई मार रहा है आग इसके हाँ, ऊपर, तब वो नहीं जलेगी। लेकिन ये तो है कि ये आग लगाया है इसके भाई ने, और ये जाके बैठी उसको लेके, इसका इंटेंट है कि उसको जला देंगे, हम बच जाएंगे। वहां पे ये काम नहीं करेगा इसका पावर, और उसको हम्म, बचा लिया भगवान ने। वो थोड़ा मतलब ऊपर नीचे लगा कि ये एग्जैक्टली प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाए, मे बी वो लाइक मे बी हिंदी डब का नहीं प्रॉब्लम नहीं, हो या इसके फिर बारे में तो कहानी, मतलब होली का, इसी के लिए होली मनाया जाता है नेक्स्ट डे। तो हम लोग बचपन इसलिए जान रहे हैं कि यही कहानी, इंटेंट एक्सप्लेन वाली करो। बात है यहाँ पे। होली क्या है, होली क्या है, एक्सप्लेन करना। क्या है कि ये होली। होली से एक दिन पहले हम लोग होलिका दहन मनाते हैं। ओके, होलिका दहन इज दिस, यही इंसिडेंट कि प्रहलाद को लेके होलिका बैठी थी हम्म लकड़ी के ढेर पे। तो हम्म हम लोग क्या करते हैं, होलिका दहन के दिन लकड़ी का ढेर बनाते हैं, और उसका इंटेंट बुरा था, ठीक है, तो वो बुराई थी, वो बुराई का प्रतीक थी। और भले ही उसको पावर था, पावरफुल, वो उसको पावर था, उसको वरदान था, लेकिन फिर भी उसका एक बुराई खत्म हो गया, मतलब वो मर हम्म, गई, जल गई। तो ये एक प्रतीक है होलिका दहन में कि वो हम लोग जलाते हैं तो अच्छा, बुराई मर जाएगा, अच्छाई सिर्फ रहेगा, ओ तो ओके, वो बच जाता है। और उसी राख से अगले दिन होली खेला जाता है। अरे बढ़िया, यही है, बढ़िया, वो सीन आग बहुत से तगड़ा खेलते था। हो? हाँ, मतलब यही है, आगे फिर तो रंग से होने लगा, अब तो पानी सब कुछ होने लगा। मतलब वो तो बट हेल्थ हाँ रीजंस की वजह से और हाँ टेक्नोलॉजी भी है, वो सब समझ गया। पर हाँ, ये वो वाला सीन बहुत स्ट्रांग था जब वो अपने बाप से बोलता है ना कि आंटी के साथ ये मत कीजिए, बुआ बुआ के साथ, बुआ बोलता है ना वो। हाँ 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 हाँ, वो इनको बेचारी, आप नीचे वॉइस रहो, वो एक्टर, सब कुछ बोलता जो है। भी वॉइस एक्टर है, आई थिंक फीमेल वॉइस एक्टर है प्रहलाद। फीमेल है, हाँ, योगी भाई के चैनल पे सब आए थे। एक नंबर, एक नंबर। वो वाले सीन है स्पेसिफिकली, वो जब गिड़गिड़ा के मांगता है ना कि ऐसा मत करो उसके लिए। आपको दुख हम्म, होगा, ऐसा मत क्या कीजिए। बढ़िया वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस, ये है भाई डबिंग इंडस्ट्री, ये है डबिंग इंडस्ट्री भाई साहब। दिस इज द भाई रीजन, यार, प्रॉपर प्रोफेशनल डबिंग। अच्छा हुआ उन्होंने कोई बड़ा एक्टर वैक्टर नहीं लिया डबिंग के लिए। इनके लेंगे पास भी नहीं था ही वो, नहीं वैसे। उन्होंने, नहीं नहीं, आगे आगे भी नहीं लेंगे, उन्होंने कहा है। देखते हैं, वो तो आयुष भाई देखते उन्होंने हैं। कहा कि अगर कैरेक्टर की नीड हुई, उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से बोला है। हाँ हाँ, वो दिख रहा सीन है, में। दिख रहा है, देखते हैं। वो वाला सीन Let's बहुत see। तगड़ा लगा। और सबसे बेहतरीन बात ये लगी कि पूरा जो हिंदी डब है, हिंदी डब या फिर ओरिजिनल जो भी है, बढ़िया है, लाइक हाँ। ये नहीं किया, मतलब वो क्या बोलते हैं, लैंग्वेज संस्कृताइजेशन, नहीं, लैंग्वेज ये नहीं है, मतलब सिंप्लीफाइड नहीं है, ओवर कॉम्प्लिकेट, सिंप्लीफाइड हाँ, नहीं है। हाँ, बढ़िया। मतलब यस। जो, आदि पुरुष जैसा नहीं है। हाँ आदि पुरुष, और इवन जो एक और रामायण भी था, लॉर्ड विष्णु वाला जो रामायण था एनिमेटेड, उसमें भी ओके, थोड़ा सा ये हिंदी दिख रहा था, फील हो रहा था हिंदी, जैसे पंजाबी नहीं करते अस्सी तुस्सी टाइप का। हाँ हाँ हाँ, ओके। यहाँ पे प्रॉपर सॉलिड रखा गया, यहाँ तो अच्छा, अच्छा है, प्रॉपर बहुत अच्छा है। एकदम एकदम प्योर पुराणों संस्कृत वाली भी नहीं बात। चले गए ये लोग, एकदम संस्कृत भी नहीं चले गए ये लोग, मिडिल में थे, सेफ थे, अच्छे थे, अच्छा था। पर बहुत अच्छा था। और आई थिंक वॉइस एक्टर्स ने प्रॉपर क्लीनली उसको बोला भी है, वो जो वर्ड्स को इन्होंने प्रोनाउंस कर रहे थे वो बहुत अच्छे से। प्रॉपरली अच्छे, बहुत आखिरी बहुत सही वाला था। फाइट का स्टाइल आपको कैसा लगा? सबसे यूनिक तो यही था, एक नंबर, मैं एनिमे सोचने स्टाइल लगा का फाइटिंग। वो भाई, वो काटता है ना सबको। एलिवेट होते ही जा रहा था, वो फाइट हाँ बहुत हाँ हाँ एलिवेट हाँ, होते ही जा रहा था। हाँ, यार, और इवन और वो ये लोग। ये बताओ, जब वो हो गया, मतलब खत्म हो गया वो, उसके बाद हाँ। क्या हो रहा था? वो तोड़-फोड़ कर रहा था सब, हर जिसमें से। वो गुस्से में था वो। इतने रेज, इतना गुस्सा में आ गए कि वो रुक ही नहीं रहे हैं अब। आगे एक हाँ, और कहानी है जो कि यहाँ नहीं कंप्लीट किया गया, हुँ, क्योंकि श, मे बी वही शब, बजट इशू था। हाँ, वो जो क्या नाम है, उनको नाम शर्बा भूल रहे हैं हम। हाँ, शर्बा। सर, जो शिव जी के अरे अवतार आई हैं। वाज लाइक, हाँ आई वाज हमको लाइक, ये लोग मालूम लगा था आर कि दे गोइंग आएंगे, आर दे गोइंग आर दे गोइंग, बट दे आर नहीं लाइक हुआ, नहीं नहीं हुआ। यार।
अच्छा ये तो बताओ, बेसिकली क्या है कि एक्सपेक्टिंग कि यार वो ये एक और इतने फाइट ज्यादा सीक्वेंस रेज पे हो जाते हैं कि ऐसा हाल हो जाता है कि इनको कोई नहीं रोक सकता, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि इनके भक्त के ऊपर सवाल उठा है, ये वो अब प्रॉपर रेज में आ चुके हैं। फिर उनको रोकने के लिए कहानी में ये है कि, सॉरी कहानी नहीं, मिथोलॉजी में ये है कि आते हैं भगवान शिव अवतार लेके, मैं एग्जैक्ट ओके नाम भूल गया हूँ रोकने के क्या है लिए अवतार का, उनको ओके रोकने के लिए शर्मा अवतार आता है भगवान शिव का, शर्मा ठीक है, और वो फिर दोनों में लड़ाई फाइट होता है और रुकते हैं वो फिर फाइनली जाके, ओके। ऐसे है। बट यहाँ यहाँ है कि ये भी है, ये मार भी डालते बहुत हैं जगह उनको, रिप्रेजेंट किया गया है। मार डालते हैं नरसिम्हा को। हाँ यही फाइनली। पर यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है कि नरसिम्हा भी रूल करने लगा है सॉर्ट ऑफ, वो तख्त पे बैठता है वो प्रॉपर। नहीं वहाँ पे इसको एपिलॉग तुम देखो वो तो प्रॉपर वो बैठ रहे हैं इस पे, वो बैठे हैं, थ्रोन बट पे वो बैठ रहे हैं। उसको प्रहलाद को बैठा देते हैं, कहाँ यही आगे ये अपने ही में हुआ, मूवी में नहीं प्रहलाद दिखाया को गया, बैठा देते हैं, हाँ नहीं मूवी में दिखाया, ऐसे नहीं प्रहलाद दिखाया को गया। बैठा देते हैं, वो तो भगवान तो चले जाते हैं वापस। वो जो लास्ट वाला सीन और है वो जो डिस्ट्रॉय कर रहा है उसको सॉर्ट ऑफ एक फनी वे में दिखाया गया मूवी में, कि वो बाकी लोग आके ये कर रहे हैं कि आप रोक लो, आप उनकी बीवी हो, आप रोक सब दो। डर रहा है, सब डर रहा है, हाँ हाँ। सब डर रहा है, फिर वो ये आता है प्रहलाद आके वो हल्क वाला तो जो वहाँ पे करता वो है वो। दिखा देते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं था बजट के कारण, बट वरना यार तो यही ये कहानी चाहता यही है था कि कि दोनों में शर्मा फाइट आए होता है यार, और मैं चाहता था। नरसिम्हा जी वो को वाला मारना सीन पड़ता थोड़ा अजीब लगा कि यहाँ पे थोड़ा अजीब कर रहे हैं लोग, आप लोग बता भी रहे हो कि वो एक्यूरेट नहीं है, कुछ और था। ओके नहीं वहाँ है। पे नहीं जितना नहीं ये accurate- एक्यूरेट नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक्यूरेट नहीं है, कुछ रिप्रेजेंटेशन में ये भी है कि हाँ प्रहलाद रोकते हैं। मतलब वो रेज जो था, वो रेज जो देखो दिख रहा था कि वो मजाक नहीं था, वो मतलब तोड़-फोड़ नहीं कर रहा था, हाँ वहाँ पे लिटरली हम्म, कुछ वो डायमेंशन हिल वो रहे थे ऐसा पर। ऐसा था कि वो दुनिया हाँ खत्म कर देंगे, इतने ज्यादा गुस्से में हाँ है अभी, हाँ हाँ, ये जो थोड़ा कुछ नहीं एक्चुअली सा। रोकेंगे वो। विष्णु के पास इसीलिए प्रिजर्वर की पावर है ना, तो अगर हाँ 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 प्रिजर्वर ही इम्बैलेंस्ड हो रहा है इससे, हाँ प्रिजर्वर हाँ ही डिस्ट्रॉयर का रूप ले लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वो फिर प्रिजर्वर इसीलिए ही ही अगर वो शिव जी को आना पड़ता है, बट यहाँ नहीं, हाँ ये लोग उस टेक पे नहीं गए, इसलिए इसको थोड़ा सा वो किए, क्या कहेंगे इसको, नर्व किए, डाउन किए लेवल हाँ, को। नर्फ इज अ गुड वर्ड, यार मतलब ऐसे लग चाहते रहा था यार कि ये लोग बजट नहीं था बहुत आउट ऑब्वियसली, ऑफ प्लेस लगा प्लस सीन मुझे टाइम। वो। हाँ जब वो मतलब वो प्लस टाइम, हाँ कॉस्मोस हिल रहा था, हाँ हाँ लाइक रियलिटी डिस्टॉर्ट होते दिखा रहे थे ये लोग, जब वो रोर कर रहे थे ना वो। फिर वो वो जो खत्म वही है फिर वो कि सब सडनली उसको कुछ खत्म, कॉमेडी, रियलिटी ही खत्म हो नहीं जाएगा। फिर वो सडनली उसको कॉमेडिक वे में डील कर दिया उनको, लाइक वो हल्क नहीं करते हैं कि वो हाँ काम हाँ डाउन हल्क गो टू स्लीप, उस टाइप का हो गया था थोड़ा सॉर्ट ऑफ। बट हाँ वो थोड़ा सीन उसको थोड़ा और जरा एलिवेट करते तो मजा आ जाता और ज्यादा। कर नहीं सकते, आई थिंक कोई उसका बात नहीं। इंटेंसिटी प्रॉपरली ये लोग दिखा नहीं पाए। हाँ हाँ वो सीन का इंटेंसिटी सॉर्ट ऑफ दिखा रहा, वो रेज जो था, रेज मोड में थे वो वाला थोड़ा था। बाकी मूवी जो तो भाई जब बढ़िया ये थी। होता है ना सब बोलेंगे कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि एक्यूरेट नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है, अलग अलग क्या, अडेप्टेशंस है। इनफैक्ट आप लोग को मालूम है तुलसीदास जी का जो रामायण है वो स्टार्ट ही होता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुना ही बहुविधि सब संता, मतलब भगवान कहीं अनेक सुनी हैं, बात है, कहीं उनका सुनी बात कथा भी बहुत अनेक अलग अलग है, और अलग अलग संत अलग अलग वे में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वही है, ये अलग एक रिप्रेजेंटेशन था। चलो हम लोग नरसिम्हा से आगे बढ़ते हैं, बहुत नहीं नहीं बढ़िया नहीं, मूवी, अगर स्टिल आपने नहीं देखा है हाईली नरसिम्हा का रिकमेंडेड। ये बताओ, कोई एक बंदा बता रहा था कि ये लोग थर्ड एंड फोर्थ हैं जो दो अवतार आए थे, हाँ वो एक वो इनोसुके वाला अवतार और ये जो था हाँ ना लाइन वाला, क्या क्या बोलते हैं उसको, बोर, वाइल्ड बोर बोलते हैं। वराह 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 नहीं अवतार, इंग्लिश में क्या वराह बोलते हैं अवतार, वो, नहीं एनिमल को क्या बोलते हैं, वाइल्ड बोर बोर। सुअर, वाइल्ड बोर हाँ वाइल्ड बोर, और जो ये लायन जंगली, वाला ये जो था ये थर्ड एंड थर्ड एंड फोर्थ के फोर्थ, है। हाँ। फर्स्ट सेकंड कुछ फर्स्ट फिशरमैन कुछ बता रहा था, फर्स्ट समझ नहीं आया फर्स्ट एग्जैक्ट। है वो मछली वाला मत्स्य अवतार, सेकंड इज कश्यप यानी कछुआ वाला अवतार, थर्ड क्या इज था दिस ये लोग। वराह। वराह सेकंड नहीं है। देखो नहीं नहीं वराह सेकंड नहीं है, वराह थर्ड है, बता रहा हूँ पूरा। तो अच्छा ये जो फर्स्ट है ये, कि मत्स्य हाँ अवतार, ये क्या है कि शायद मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बता पाऊँ सही, बट राजा मनु थे शायद, ठीक है। हाँ हाँ उनको हाँ। क्या है कि उनको एक बार नदी में एक मछली मिली, जो उसने कहा कि मेरा जान बचा लीजिए, तो वो उसको शायद या फिर ऐसे मिली या फिर उन्होंने फिशिंग के दौरान उसको ले लिया। इतना पता है कि वो बहुत अहंकारी हो गए थे, वो राजा थे, वो सब कुछ जीत चुके थे, वो अहंकारी हो गए थे राजा, कि हम तो सब अहंकार तो कुछ कर सकते इस हैं। स्टोरी में भी हाँ अहंकार का बहुत इंपॉर्टेंस था, इस स्टोरी में, हाँ ये हाँ। स्टोरी में भी अहंकार ही तो था उस टाइम बेसिक। पे प्रॉपर मेल इसमें ईगो ही था। उन लोगों को अहंकार था। अभी मैं दो तीन कुछ चीज बताऊंगा। तो क्या है कि वो राजा बोले कि हम तो, अरे क्या है इस मछली का तो जान हम ऐसे ही बचा लेंगे, छोटी सी तो मछली, अपने घर में ले जाते हैं, छोटी सी मछली को कटोरी में रख लेते हैं, छोटे से एक पात्र में, बर्तन में रखते हैं,
वो मछली को कुछ दिन में वो बड़ी हो जाती है, जितना बड़ा बर्तन है उतनी बड़ी मछली हो जाती है। तो वो रखते हैं, ठीक है, और बड़ा सा पॉन्ड खुदवाते हैं, उसमें रखते हैं, जितना बड़ा पॉन्ड है उतनी बड़ी हो जाती है। वो और बड़ा पॉन्ड खुदवाते हैं, वो राजा हैं, वो जितना कुछ अपना रिसोर्सेस है सब लगा देते हैं। ऐसे करते करते एक टाइम आता है कि उनके पास अब होता ही नहीं कि अब हम कहाँ करें वो, जबकि वो मछली बोली थी ना कि इनका हेल्प कर मांगे, और वो बोले थे कि अरे हम छोटा सी मछली का क्या ही नहीं कर देंगे, हम तो राजा हैं। तो उसी समय उससे उनका घमंड टूटता है। तो फिर वो मछली बताती है कि आने वाले कुछ समय में दुनिया खत्म होने वाला है, ठीक है, 2012 पूरा ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगा, 2012 तुम्हें और 7 और ऋषियों को लेके तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं जिस जगह बता रही हूँ वहाँ। तो मछली उनका बोट को खींच के लेके जाती है। ये दुनिया खत्म होने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 4 युग होते हैं, ठीक है, और ये साइकिल चलता रहता है कि पहला युग होगा, दूसरा युग होगा, तीसरा युग होगा, चौथा युग होगा, चौथा युग के बाद फिर से वो खत्म हो जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर फर्स्ट पहला युग से स्टार्ट होगा स्टोरी, ठीक है। तो ये वही वाला था कि लास्ट सब कुछ खत्म हो गया, फिर से नया स्टार्ट होता है वहाँ पे। तो वो पहला मनुज अगर पता हो तो हाँ, मनु आपको अगर पता हो तो वो है मनुज आर्क, एडम, मतलब वो समझ गया, एडम्स समझ आर्क गया। रही वो एडम बोट जिसमें तो मनु वही थे, नोआज आर्क ठीक है, एक्चुअली, हाँ नोआज आर्क की बात नोआ। कर रहे हो, हाँ समझ गया। नोआज तो आर्क, ये राइट। पहला वही थे, पहला अवतार उनका अहंकार तोड़ के दुनिया को वापस से रीस्टार्ट करने के लिए आया था। दूसरा है ये कश्यप, कछुआ वाला अवतार, जो कि धरती को अपने शेल पे घुमाता है रखे हुए हैं, ऐसा माना जाता है। एग्जैक्ट क्या काम के लिए आए थे वो हमको नहीं मालूम, वो बट ना यही समुद्र मंथन के टाइम पे ना। ओ ये सॉरी, हाँ इतना, अरे यार इतना बटन भूल गया। तो हाँ, सॉरी। तो ड्यूरिंग समुद्र मंथन दे नीड व्हाट दे नीड, कोई जो चर्न कर सके ओशन। ओके। तो बेसिकली क्या है कि हाँ, तो क्या है कि पता चला कि कौन सा समुद्र का नाम भी मैं भूल गया यार, कौन सा आदर्श, वो नहीं कोई सागर था, अच्छा नाम है। तो उसको चर्न करना, उस क्योंकि उस सागर में बहुत कुछ है, अमृत है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको चर्न करने के लिए एक तो पहाड़ आ गया, पहाड़ उसका भी बहुत कुछ अच्छा नाम है, सॉरी। और उसको नीचे में एक बेस चाहिए, तो वो भगवान विष्णु ने अवतार लिया कछुआ का, नीचे बेस, उसके ऊपर वो पहाड़, उसके बाद एक साइड देवता खींचेंगे और शेषनाग से लपेट के शेषनाग रस्सी बन गया, एक साइड देवता होंगे, एक साइड राक्षस होंगे, दोनों ऐसे से खींच के उसको चर्न करेंगे। तो निकलते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे गाय जो है कामधेनु, गाय उसी सागर मंथन के दौरान निकली है, ठीक है। तो ये और हाँ, और इसमें इसी सागर मंथन के दौरान निकले हैं फाइनल प्रोडक्ट था। एक तो एक निकला था विष, सबसे जहरीला विष, ठीक है, जिस विष को ऐसा था कि अगर इसको नहीं कोई लेगा तो ये स्पिल होकर सबको खत्म कर देगा। स्मेल से ही सब जहर वेनम। तो ये ऐसा इतना खतरनाक विष कि उसके फ्यूम से ही, उसके स्मेल से ही सब मर जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि अब किसी को तो इसको लेना ही पड़ेगा अपने अंदर, किसी को पीना पड़ेगा, लेकिन कोई जो पी लेगा वो भी मर जाएगा, उसके बाद फिर वापस फिर से फैल जाएगा। तो भगवान शिव आ गया है, वो क्या किए कि शिव उसको विष को अपने मुंह में लिए और गले में जाके रोक लिए, ठीक है। तो उनका गला इसलिए हमेशा ब्लू है, ओके, ठीक है। कहानी तुम जहाँ भी देखोगे तो वो ब्लू दिखते हैं, हाँ, इसलिए उनका नाम नीलकंठ भी है। और वो अपने गले में ही हमेशा रखते हैं, इसीलिए उनको दूध और पानी और ये सब चढ़ाया जाता है ताकि वो ठंडे रहें। वो बेसिकली उनको बहुत गर्मी हो रहा है इसके कारण, इसलिए उनको ये सब चीज चढ़ाया जाता है। और क्योंकि उन्होंने लिया विष यानी जहरीला चीज अपने अंदर ले लिया ताकि दुनिया को उसे ना यूज करना पड़े, इसीलिए मान्यता है कि इनको भांग धतूरा ये सब चढ़ाया जाता है। समझ गया, समझे, क्योंकि वो बेकार चीज है, नशीला चीज है, इसको वो ले लेंगे तो दुनिया नहीं यूज करेगा। चलो ये हो गया। अच्छा, ये हो गया उनका सेकंड अवतार, इसी में अमृत निकला था। हाँ, बहुत डीप चले गए। फीमेल आती है ना एक, ये बताना। हाँ, अमृत को लेके भाग गया था वो। इतना डीप मत जाओ, मतलब स्पॉइलर दे रहा हूँ अब आगे मूवीज के। अच्छा ये बता दो कि जो पहले 2 अवतार है और ये जो अभी वर्ण और नरसिम्हा, इसको सत्य युग क्या गया, इस एज को सतयुग मतलब क्या है? मैंने बोला ना 4 युग हैं, सतयुग बारे में बताओ। त्रेता युग, एज ऑफ ट्रुथ, हाँ, सत्य एरा, ओके। इसको क्यों बोला जाता है? 4 एराज हैं। इस युग को सतयुग क्यों कहा गया? ट्रुथ क्यों? क्योंकि फर्स्ट है ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों कहेंगे ऐसा, उस टाइम पे ना
उस टाइम पे लोग बहुत सिंपलिस्टिक थे और ट्रूथफुल थे। क्या क्या नाम है यार एक बार फिर युग का लिखा है क्या? ट्रेटा लिखा गया है यार। त्रेता युग, ओके हाँ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापरा, अभी कलयुग चल रहा है ये पता है। द्वापर और कलियुग, कलयुग। द्वापर हाँ। चार ही है, तो चार ही है। ओके। हाँ 4 हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और ये कलयुग। इनके पीछे भी होगा उल्टा मीनिंग, बोलूंगा। लेकिन हमें पता हाँ नहीं। कुछ मीनिंग होगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, इतना मालूम है कलयुग यानी कली का युग, हाँ जो कि अभी तो चल रहा है। ओके, तो इसके बाद ओ जो सतयुग माने ट्रुथफुल टू द नेचर। नेक्स्ट युग है परशुराम वाला, दैट इज एन त्रेता युग, टेट्रा हाँ युग। फिर भगवान राम से पहले। त्रेता युग, त्रेता। हाँ अच्छा, त्रेता ये युग। वामना क्या है? ड्वार्फ गॉड बोल रहा है। ओके ये वामना तो इसके बाद आएंगे एक और वो अवतार भी। है। ये हाँ नहीं स्किप वामन कर रही है, आएंगे। स्किप हाँ कर रही ये है। स्किप कर रहे हैं, स्किप बेसिकली हमको इसका वो लगता है कोई उसमें एक्शन दिखा नहीं देंगे। है। एक्शन नहीं है हाँ। वामन क्या है कि राजा बलि के बारे में जानते हो? नहीं। साउथ इंडियन प्रहलाद के सब इन सब का, प्रहलाद भी तो साउथ इंडियन ही है, नरसिंह भगवान हाँ का ही कॉन्सेप्ट साउथ इंडिया में है। तो हाँ, बता बता। प्रहलाद के ग्रैंडसन है ये राजा बलि। एक सेकंड, पोंगल ओनम नहीं होता? होता है, ओनम मीनिंग होता नहीं है ना, पता है। तो वो महाबली के लिए तो होता है। ठीक है ठीक है। तो प्रहलाद के जो ग्रैंडसन वो मुस्लिम है यार, वो थोड़ी पोंगल ओनम करते हैं। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी। तो हाँ प्रहलाद जो है जो अभी राजा बनेंगे इस स्टोरी के एंड में, उसके ग्रैंडसन है राजा बलि। ही वॉज लाइक कि मेरे दादाजी इतने महान राजा थे, आई वुड ऑल्सो बी दैट। बहुत दानवीर है वो भी, वैसे करते करते अहंकारी हो जाता है एट द एंड। ऑब्वियसली यहाँ जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो अंत में अहंकारी हो जाता है। तो हाँ मेलिगो आता है कि हम तो किसी को कुछ भी दे सकते हैं। तो भगवान विष्णु आते कि इनके जो इसका जो दादाजी थे वो मेरे इतने बड़े भक्त हैं, एंड ही इज इतना ईगोइस्टिक कि कुछ भी कर लेगा, इतना बड़ा राजा मानता है खुद को। देन ही कम एक ड्वार्फ का रूप लेके आते हैं, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण को यू नो ना कि वो भिक्षा मांग के खाता है। तो वो आते हैं कि हमको दो, तो वो बोलता है कि क्या मांगोगे? वो कहता है कि मैं 3 कदम चलूंगा, जितना भी जमीन आएगा, जो भी चीज मेरे कदम के नीचे आएगा वो मुझे दे देना। ठीक है तो ठीक है वो बोलता है ठीक है तुमको तो दे ही देंगे। वो तो अहंकारी था जैसा कि। तो वो क्या करते हैं, अपना साइज बढ़ाना शुरू करते हैं, बढ़ते बढ़ते मतलब धरती के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे वायलेंस का यूज नहीं हुआ, मतलब नहीं कोई वायलेंस नहीं है, इसीलिए इस वो एवेटार ने स्किप कर देते हैं। वायलेंस नहीं किया, इस एवेटार ने हमको लगता है जैसे अरे स्टार्टिंग में 10 दिखा के मेन आगे बढ़ अवतार जाएंगे। है, 10 मेन अवतार है, बाकी भी बहुत सारे अवतार है। लाइक वो मोनिका नाम था ना? मोनिका नहीं, मोनिका नहीं, मोनिका नहीं यार, कुछ गलत कुली देख के मोनिका दिमाग। अरे बहुत सुंदर। अब वो भी उनका एक फीमेल अवतार है, हाँ, जो समुद्र मंथन के टाइम पे आता है। ये जितने भी असुर है ना उनको बहकाने के लिए, ताकि जो अमृत है वो लोग ये देवलोक ले जा सके। वो भी उनका एक अवतार। काफी सारे अवतार है इनके। फिर इनके कुछ अवतार है मोहिनी अवतार। फिर उनके काफी किड्स वाले अवतार है, कुछ 3-4 बच्चे होते हैं, वैसा कुछ बन के आते हैं। वो आते रहते हैं, लेकिन 10 मेन है। दर्शन भाई ने बहुत अच्छे से समझाया है सतयुग एंड ऑल। दर्शन भाई ने सब कुछ समझाया। सतयुग में 4 स्तंभ है धर्म के। निकालो जरा। अब यूज करने का है टाइम फीचर का नहीं। हाँ, मतलब लोग भी देखे ना, इन्होंने कहा सतयुग में धर्म के 4 स्तंभ हैं। ठीक है मतलब 4 पिलर हैं जो धर्म को सपोर्ट कर रहा है। हर युग में हर अगले युग में एक वो स्तंभ गिरते जा रहा है। जैसे उसके बाद वाले में 3। इसी तरह कलयुग में कोई स्तंभ नहीं बचेगा, और यहाँ पे होगा कि अब धर्म नहीं मानता, लोग बेईमान हो गए हैं, चोरी और ये सब बढ़ गया है। समझ रहे हो ना? चारों स्तंभ के नाम भी बताना जरा। वही अब इतना ठीक है, सत्य, त्रेता होगा ना उसको, द्वापरा है ना, कली। मुझे जानना है, जेन्युइनली जानना है। ठीक है अगर दर्शन भाई बोलो फिर से ऊपर करेंगे, उन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये बताना तो और कुछ मूवी पे आते हैं थोड़ा। अगला मूवी वर्ण क्या परशुराम। अगला मूवी ना रुको परशुराम ने क्या किया था? नहीं ये बता पहले मर्डोक वाले कौन सी मूवी बना रहे हैं? वो वाली ना, नहीं महाअवतार। हाँ
वो हाँ, तो स्पॉइल हो जाएगा। विकी कौशल वाली स्पॉइल हो मूवी, जाएगा। हाँ विकी हाँ कौशल वाली मूवी। तो सेम, दोनों सेम बना रहे हैं, एनिमेटेड हाँ भी और ये भी। हाँ। ओके, अब इसका बताओ, ये व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या है ये, कितना सो साल बाद पहले का एक ये बात बताता हूँ इट इनके इज, बारे में। अगर एक एक छोटी सी आपने बात, नर्स, यू नो, हम नहीं मत ये बताओ, वो वर्ड चीज मत सिस्टम होता बताओ। है, मैं चीज कुछ नहीं बताऊंगा, बस इनको लेट बस है, हाइप बहुत अप करूंगा। लेट है, नहीं बहुत लेट है आने का, अब हाँ, हम लोग सब लोग जानते हैं, इनको भी जानना चाहिए। रुको, तो यू नो, वर्ण सिस्टम होता है हमारे हिंदुइज्म में, जरा ब्राह्मण, एक्सप्लेन करो। क्षत्रिय, हाँ हाँ, है ना? समझ गया। हाँ, ठीक है। तो परशुराम वाज ब्राह्मण, ठीक है, बॉर्न ब्राह्मण। वॉरियर, ब्राह्मणों का क्या ब्राह्मण होता है? वॉरियर, हाँ, वॉरियर नहीं, ब्राह्मण इज जो भगवान की पूजा नहीं नहीं, करेगा, ये वो काम करेगा। ब्राह्मण वॉरियर बोला क्षत्रिय इज जाता है। वॉरियर, हाँ, क्षत्रिय इज वॉरियर। फिर इनको ब्राह्मण वॉरियर क्यों बोला मैं गया है? को क्यों क्यों सुनो। ओके। हाँ, सो यहाँ क्या हुआ कि कुछ ऐसा होता है जिसके कारण अब ये आते हैं गुस्से में, और ये उठाते हैं तल अपना कृपाल, इनका ये कृपाल यूज करते हैं बेसिकली एक्स, एक theft है। और 21 बार दुनिया को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर, मतलब पूरी दुनिया के क्षत्रियों को खत्म कर देते हैं। मतलब ये मूवी एक्शन पैक्ड होगा, समझ रहे हो? एक दो बार नहीं, एक्शन 20 अच्छा ये होगा। बताओ, बाय और इस अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, ब्राह्मण्स हाँ आर द वाइज वंस ना, हाँ, लाइक जो पढ़ाई किसी पढ़ाई पूजा करते हैं। करेंगे, ज्ञान का बात करेंगे, वो एंड बाय वो माइथोलॉजी सब। जो हाँ क्षत्रिय लोग हैं, ये लोग वॉरियर्स हैं, हाँ, इनका लिनियज वॉरियर लिनेज है। तो वॉरियर्स। ब्राह्मण क्षत्रिय ये लोग लड़ क्यों रहे हैं, ये बताओ। वही तो कहानी है, यही का मेन कहानी है। मैं आपको सुपीरियोरिटी spoil- इंफीरियोरिटी कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, हम तुमसे वापस बेटर है। हाँ होता नहीं मेल है ईगो, बेसिकली, हाँ मेल मेरे ईगो। वही। अरे बट यहाँ है कि सब कुछ अंदर अहंकार, जाके मेल ईगो पे ही आ अहंकार, जाता अहंकार एक मेन अहंकार, अहंकार, हाँ हाँ। प्लॉट पॉइंट और दिख रहा कुछ है। ऐसा या तो मेल यहाँ पे ईगो है कि होगा यहाँ या तो इनके स्त्री। इनके इनके किसी पर्सनल इंसान के साथ कुछ हो जाता है, जिसके है। ओके, बाद ये आ हाँ जाते हैं, इसके बाद ये आ जाते हैं यार रेज पे। और एक दो बार नहीं, मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट टाइम इन्होंने पूरी दुनिया से हटा दिया क्षत्रिय, जनरेशंस बाद फिर से आया, सेकंड टाइम फिर हटाया, मतलब 21 बार लगातार बिना रुके पूरे जनरेशन मतलब क्षत्रियों समझा को नहीं, खत्म कर। ट्रॉमा है, समझा नहीं। ट्रॉमा इस मतलब मूवी समझो कि सब वो खत्म हो गए, इमोर्टल है ना। जितने भी क्षत्रिय हैं बड़े, नहीं वो नहीं, इमॉर्टल है। ये भी इमॉर्टल है। हाँ, परशुराम इज इमॉर्टल, अभी भी जिंदा है, मतलब माना जाता है। रामायण में भी ये आते हैं, रामायण में जो चिरंजीवी। धनुष जिनका तोड़ते हैं भगवान राम, वो हम्म, परशुराम का ही वो है धनुष, जिनको ओके। तोड़ के वो शादी करते इसमें हैं नहीं है ये, जो आप ये वाली रामायण में नहीं है, ये लेजेंड ऑफ आदि प्रिंस पुरुष में। राम, जापान अच्छा, जापानीज वाली। हाँ, वो तो नहीं होंगे। ये बताना, ये मतलब अगर आप कह रहे हो कि ये जिंदा है, तो अगर ये जिंदा है तो इनके बाद वाला एवेटार कैसे आया? एक ही टाइम पे दो अवतार हो सकते हैं ना, ऐसा क्या? एक ही टाइम पे एक्चुअली दो नहीं, 4 इट्स 5 लाइक 6 7 भी हो सकते हैं। एक अवतार आएगा किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, वो उनका वेट, हो गया, फिर भी वो एग्जिस्ट करते रहेंगे, आई लेकिन थिंक दूसरा रोहन भाई कोई सोच रीजन रहे हैं, होगा, आई उसके लिए थिंक रोहन दूसरा भाई सोच रहे कैरेक्टर। हैं कि हाँ, कि भगवान विष्णु है, ये मान लेते हैं, ये मेरा मुट्ठी, ये अवतार लेके कुछ बन गए। नहीं, ऐसा नहीं होता, इनका कॉन्शियसनेस अब बनता है वो दूसरा चीज, मतलब उस समय भी भगवान विष्णु ऊपर ओके, मौजूद हैं, वो ओके, फिर दूसरा अवतार भी ले सकते हैं। समझ गया। ओके। तो वो एक ही टाइम पे बहुत अवतार है। भाई द इट्स वे लाइक दर्शन भाई ने भेजा कि क्या है 4 पिलर। every हाँ, problem requires a different personality for समझ solving गया, the समझ issue. गया। ये लो, पहला पिलर Truthfulness, इज compassion, ट्रुथफुलनेस, self-discipline सेकंड और इज कंपैशन, cleanliness of थर्ड इज mind. सेल्फ डिसिप्लिन, एंड अच्छा, फोर्थ इज truthfulness तो हट गया क्लीन। है, हाँ, compassion भी हट गया, self सेल्फ discipline भी हट डिसिप्लिन भी गया, हट चुका है, बस अब क्लीननेस एंड माइंड में बॉडी बचा है, जो कि cleanliness जा of ही रहा है धीरे mind धीरे। and body बचा जब है। आपने रामायण बोला ना, तब मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे जितना पता है कि रामा इटसेल्फ इज एन एवेटार हाँ ऑफ हाँ हाँ, विष्णु। हाँ, तो विष्णु विष्णु परशुराम वहां पे है, तो कैसे एक टाइम पे आते सेम आते हैं। एवेटार? ओके। वो दोनों बात करते हैं एक दूसरे से। ओ, बात क्या है, लड़ाई लड़ाई तक का टॉपिक आ जाता है, लेकिन समाव बच जाता है, लड़ाई वरना का। फिर से वो क्षत्रिय हैं, वो वही हैं, ओ, ब्राह्मण है, तो ओके। फिर अगर वहां भी हो जाता है। परशुराम राम प्रॉपर जी इस क्षत्रिय है, ठीक है, एंड ही इज अगेन, यहाँ भी सामने आ जाते हैं। क्यों उनका कि कैरेक्टर कहानी क्या है कि देख के जो प्रॉपर जो साइकोपैथ। धनुष जो धनुष राम जी तोड़ते हैं, वो उसका नाम है पिनाक, वो भगवान शिव का धनुष है। लेकिन भगवान शिव ने, क्योंकि भगवान शिव जी गुरु हैं परशुराम के, परशुराम ने शिक्षा उनसे ली है भगवान शिव से, तो वो भी फोर्सफुली, बट भगवान शिव जी ने अपना धनुष उनको दे दिया था, और वो धनुष उनका ही था, मतलब समझ रहे हो ना, और वही समझ राम गया। जी ने तोड़ दिया तो गुस्से में आ गए। और भगवान परशुराम ही
3 और लोगों के गुरु हैं, ठीक है, यू नो द्रोणाचार्य, ये अपने वो क्या नाम है उनका, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब के गुरु हैं। इसके अलावा कल्कि अवतार जो आएंगे हाँ, उसके भी गुरु उसके तो परशुराम ही होते हैं। नहीं उसके कृपाचार्य है, जहाँ तक मुझे पता। कृपाचार्य तो कहाँ बचे, वो तो मर गए नहीं वो भी चिरंजीवी है। महाभारत में। हाँ नहीं कृपाचार्य भी चिरंजीवी है ना। ओके, आई डोंट नो, तो मुझे ये इतना मालूम है कि परशुराम। ये डिबेट बाद में करते हैं। तो मतलब एक्शन पैक्ड होगा नेक्स्ट पार्ट, और जो लाइव अरे एक्शन पैक्ड ट्रॉमा पैक्ड होगा, ये ट्रॉमा होगा इसमें ओके प्रॉपर। ओके, आई एम सॉरी। हाँ और 21 जनरेशंस मारता है, अगर आप सही कह रहे हो तो। हाँ यस, वो नहीं, उसके साथ जो 21 होता है ना, टाइम कंप्लीट क्लियर कर उन देता है। सबको मारने के पहले वो आदमी जिस इंसान को मारता है, हाँ ओके, ये जिससे स्टार्ट होता है सब कुछ, ठीक है ठीक है, वो स्पॉइलर हो जाएगा, लिविंग मजा आएगा, मजा आएगा। मजा नहीं आएगा। अगर ये लोग अच्छे से पुल ऑफ कर देना, ट्रॉमा कहते हैं इसको। देखते हैं मजा नहीं है, देखते हैं, बढ़िया तो होगा। दुख होगा ये, चल, हो गया। हरीश भाई ने बोला है कि रूहान भाई हाँ, शायद अवतार पढ़ा को अवतार द लास्ट एयरबेंडर जैसा समझ गए। पढ़ा इसके पढ़ा अलावा पढ़ा। हरीश भाई का एक और चैट था, आई एम सॉरी, फिर पीछे पुराना चैट है, पढ़ लेता हूँ हाँ बार बार। हिमांशु बोला आयुष भाई रियली नरेट फॉर मी। थैंक यू देवांश, चैनल है हिमांशु उनका भाई। द लिटरेरी लेंस करके, जाके फॉलो कर हाँ लो। ये है, ये वाला इन्होंने कहा कि महाअवतार नरसिम्हा देख, जोर से बोल नहीं तो तू। ओके, महाअवतार नरसिम्हा देखकर एकदम मजा आ गया यार। थैंक्स टू माय फ्रेंड सोहेल फॉर रिकमेंडिंग इट। आई डोंट नो द लास्ट टाइम आई हैव वॉच्ड इंडियन माइथोलॉजी दिस episode. I don't think there was any time Indian mythology was portrayed this way. चलो अब हम लोग ये इससे आगे बढ़ो, और कुछ है क्या रोहन भाई? हाँ, जो इनका स्लेट जो रिलीज हुआ, सारे नाम सर के ऊपर से जा रहे हैं मुझे। नाम बोलो आप। रुको मैं जोएल तुम उठाना जरा, क्योंकि मैंने देखा है, रघुनंदन है, ये सब क्या है, मतलब क्या, ये तो रघुनंदन मैंने आ गया। राम, रुको एवेटार नहीं है ये लोग कोई भी। सब तो है भगवान राम, रघुनंदन माने भगवान राम, द्वारिकाधीश माने श्री कृष्ण। एक बार एक जाते हैं 25 में आ गया महाअवतार नरसिंह। ओके नहीं ईयर मत बोलना, वो लोग कह रहे हैं कि ईयर चेंज होगा, अभी बजट ज्यादा है उनके पास तो चेंज होगा। ओके तो नरसिम्हा आ गया, तो नरसिम्हा में वराह और नरसिम्हा हो गए इनके, ठीक है। फिर है महाअवतार परशुराम, समझ गया। हाँ, अब उसके बाद है महाअवतार रघुनंदन क्या है? भगवान राम। रामायण। हाँ रामायण प्रॉपर रामायण दिखाने वाले हैं लोग। हाँ बट रामायण एक पोएम है ना। हाँ काव्य है, महाकाव्य, यस। हाँ पोएम है, पर ये जो अवतार का समझा नहीं मैं। कहानी भी तो है उसमें, वही कहानी दिखाएंगे जो रामायण जो हम लोग देखते आए हैं, वही रामायण दिखाएंगे। ये इस मूवी में ये बताया गया है कि जो ये एवेटार्स है ये एकदम मुख्य स्टेज पे आते हैं सॉर्ट ऑफ। हाँ बट जो रामायण मैंने पढ़ी है उसमें तो मतलब दैट कैरेक्टर प्रॉपर्ली एग्जिस्ट। ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको अलग टाइप से ले रहे हैं। अब देखो यहाँ भी वही मुख्य स्टेज पे ही आते हैं, ज्यादा लंबा मत खींचना, रावण का आतंक बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा, एकदम वो अब है कि राज करने लगा है, अपने भाई को मार दिया, ये वो। अब किसी को मारने के लिए जन्म लेना होगा, लेकिन ये पहला था जिसमें वो इंसान के रूप में, मतलब इससे पहले परशुराम में भी था, राम जी इनका दूसरा मानव अवतार था, मतलब वो इंसान के रूप में जाओ। तो इंसान के रूप में अवतार लेंगे तो वो ऐसे नहीं है ना कि जैसे वराह या फिर नरसिम्हा बन गया कि बन जाएंगे। अब यहाँ कि इनको बचपन से जन्म लेना होगा, इसलिए है कि वो जन्म लिए हैं प्रॉपर। परशुराम में भी जन्म लिए हैं, उसमें भी कहानी, क्योंकि मानव वाला है ना, जिसमें भी ह्यूमन वाला है वो सब में अब जन्म लेना पड़ेगा, प्रॉपर साइकिल होता है। प्लस ये ना, इट इज मोर लाइक कैरेक्टर, तो इट्स लाइक आइडियोलॉजी से हराया उनको। हाँ सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं हराया। हाँ, और वो जो आप बोल रहे हो कि हाँ प्रॉब्लम पूरा हुआ है, वो जो पूरा कैरेक्टर का ग्रोथ दिखाना पड़ता है, जो अधर्म है वो प्रॉपर बढ़ चुका है। रावण बहुत नाश कर रहा था। चलो आगे। इससे भी ज्यादा ये जो दो ब्रदर्स, इससे भी ज्यादा, इनसे भी ज्यादा। अरे एक बहुत अच्छा स्टोरी है, अब बाद में कभी बताऊंगा अब। तो फिर है महाअवतार द्वारकाधीश और महाअवतार गोकुल नंदन।
नहीं, द्वारकाधीश दोनों कृष्णा अवतार है। द्वारकाधीश वो और द्वारकाधीश में नाम क्या बोलना? करेंगे ये लोग? गोकुल नंदन। द्वारकाधीश में आई गेस ये लोग पूरे वो द्वारका की जो भी स्टोरीज थी उस पे जाएंगे, और गोकुल नंदा में आई गेस ये लोग महाभारत में जाएंगे। हाँ, नहीं, उल्टा करेंगे, लेकिन ये लोग, वो इंटरव्यू में बोला उन्होंने, पहले, क्योंकि कहा कि हम कर्म पहले, फिर उनका बैक स्टोरी बताएंगे कि पहले क्या था, मतलब पहले महाभारत होगा इसमें, बाद में दिखाएगा कि क्या बचपन में वो काम किए हैं। ऐसा ये बताओ, अश्विन जी ने खुद बोला है। अच्छा पर ये हाँ, बताओ, द्वारका वैसे भी बाद में क्रिएट करते हो भाई। द्वारकाधीश मतलब वो जब वो राजा बन चुके हैं। पर हाँ, महाभारत एक छोटा इवेंट नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट है, इफ आई एम नॉट हाँ, मिस्टेकन। मतलब इवन वो वो जो सिर्फ बैटल कृष्णा होता है वो भी बहुत लंबा स्पैन करता है ना, लाइक महीनों तक 80 स्पैन days। करता है। नहीं, 18 डेज ओनली। अच्छा चलो 18 डेज। पर फिर वो सारा गीता कैसे ये रिसाइट हुआ 18 डेज में अगर हो गया तो? ये तो देख के ही पता चलेगा ऐसा है। गीता रिसाइट हुआ था ना, गीता। तो इसमें हमको नहीं लगता गीता पर हमें बताया जाएंगे, वो तो एक दो इसमें कंफ्यूज इंटेंस तो ही मैं बता भी देंगे। हूँ हाँ कि ये लोग क्या करेंगे इसको। कंफ्यूजन तो मैं भी मुझे भी है। भाई, तो कंफ्यूजन ये उल्टा क्यों है, बट उन्होंने ये बोला कि पहले माँ बाप कैसे दिखाना चाहे, क्या दिखाएंगे नहीं पता, मतलब कौन बट सी इतना स्टोरी है कि दिखाएंगे एग्जैक्टली ये नहीं पता। हाँ, क्या पर वो दिखाएंगे? बेसिकली वो दो एज दिखाने वाले हैं, मतलब एक मैच्योर एवाटार और एक वो कंस वाला जो बोल रहा है ना, वो ना हाँ, वो कंस वाला जो है। ये मैं अस्यूम कर रहा हूँ, assumption है। हाँ वही है कंफर्म। चलो ठीक है, और फिर नेक्स्ट कल की पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, ये तो कर्ण की बात कर रहे हो तुम? कल की ओके, कल की 10th अवतार जो है ना 10th उसका। अवतार। तो इसका ना मैं एक चीज बताऊं क्या? इसका एंड बताऊं ना? कल्कि का हाँ, बोलो मैंने बताया था कल्कि के एंड में क्या होता है सब लोग आएंगे कि सारे जितने भी पिछले 10 के 10 अवतार है ना, सब लोग एक फॉर्म में वापस आ रहे हैं। थिएटर पागल कितने अवतार हुए टोटल, नाम बताना सबका, रोहन भाई फिर से रिवाइज करो तो आप। क्या? सारे अवतार का एक बार वो बोलना था। सारे अवतार एक स्किप हो गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये लोग बुद्धा को नहीं टच कर रहे, वही मैं बोल रहा हूँ, बुद्ध भगवान को नहीं टच किया है ना? 9th अवतार इज बुद्ध, महात्मा बुद्ध। जिसमें भी एक्शन नहीं, ये लोग टच नहीं कर रहे हैं अगर आप देखें तो। नहीं कर रहे मैं बोल रहा हूँ कि 9th का बाद भी कहीं नहीं होता, यहाँ भी हम लोग स्किप किया और वहाँ भी पर वो मेकर्स ने बोला कि वो लोग कंपेनियन नॉवेल्स और कॉमिक्स सोच रहे हैं, तो मे भी उस पे टच करेंगे वो। उसमें सब कॉमिक्स बहुत सोच रहे हो। हाँ, 100 इश्यूज अनाउंस कर दी। ये तो प्रॉपर मिथोलॉजी पॉडकास्ट हो गया भाई। नहीं, आई थिंक ये जो मूवी था ये सॉर्ट ऑफ इजी एक्सेसिबल था, सॉर्ट ऑफ मेरे जैसे ऑडियंस के लिए, क्योंकि बाय टाइम, क्योंकि आप कह रहे हो कि बाकी के जो एवाटार्स है वो महाभारत और रामायण से कोलाइड करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़े इवेंट्स हैं, तो वहां पे आई थिंक थोड़ा होमवर्क जरूरत पड़ेगा, मे बी होमवर्क जरूरत जो आप पड़ेगा। बोल रहे हो रामायण से कोलाइड करेंगे, तो ये यहाँ तो राम जी की स्टोरी होगी, तो क्या अलग खराब होगा, मतलब राम जी की स्टोरी तो रामायण है, तो ये तो समझ में आ जाएगा वही देख के आपको। रघुनंदन जो है इनका, वो राम ही जी की तो कहानी है, वही तो रामायण है, तो कोलाइड करने की क्या बात है, तो रामायण ही दिखाएंगे। ये टाइटल जो है मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है टाइटल इनका? रामायण नहीं रखेंगे क्योंकि अवतार का नाम रख रहे हैं, राम रख सकते थे या फिर ये लोग रघुनंदन रख रहे हैं, वो उनका ही नाम है, के नाम से डाल रहे हैं ना, इसलिए अवतार के नाम पे डाल रहे हैं। आई थिंक स्टोरी आपको भी क्लियर नहीं है, किसी को क्लियर नहीं है ये लोग क्या टेक कर रहे हैं स्टोरी। देखते हैं लोग कौन सा कैसा एडेप्शन होगा, क्या मतलब कौन सा अभी वाला राइटिंग भी शुरू नहीं हुआ है, अभी बस कॉन्सेप्ट्स हैं उनके पास। राइटिंग बाय द वे, ये मूवी का कैरेक्टर डिजाइन्स बढ़िया थे, सारे कैरेक्टर डिजाइन्स एकदम ग्रैंड। मैं पर्सनली बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, हिरण्यकश्यप का जो बॉक्सी टाइप का डिजाइन था मुझे अच्छा नहीं लगा। किसका? विलन के ठीक ठाक। हिरण्यकश्यप के जो अरे नहीं, डिजाइन था ना, वो नरसिम्हा की बात कर रहा हूँ। नरसिम्हा हाँ, बस नरसिम्हा की बात, ओनली दैट। वराह वाज आल्सो। हाँ, बाकी हाँ, अगर आप ह्यूमन कैरेक्टर्स वगैरह से बहुत सिमिलर थे पुराने एनिमेटेड वगैरह से, बहुत, अगर आपने वो वगैरह देखे होंगे, वो सब इवन जो विलन वगैरह थे वो बहुत पुराने एनिमेटेड थे। मैं बस मेन इसकी बात कर रहा हूँ, जो डिजाइन करना पड़ता है ना उसकी, उसमें सारा बजट अगर 80-20
15 मिनट और या फिर 20 मिनट और लाइट कटा रहा तो लैपटॉप मेरा जान दे देगा। हाँ, तो फिर चलो दूसरे टॉपिक पे आते हैं, मार्वल पे डिस्कस कर लें थोड़ा।